गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक भ्रमर गीत, इसके रचयिता सूरदास जी। अभी यही लेसन चल रहा है क्रमशः एक एक पैरा के आधार पर। तो इस पैरा में इसका थोड़ा सार बता दें आपको। इसमें जब उद्धव जी गोपिकाओं से योग साधना करने के लिए कहते हैं तो वो मना करती हैं, कहती योग साधना हम क्या जाने, योग साधना है क्या। क्योंकि कहती हम तो विरह में पागल हैं, और जब व्यक्ति विरह के दुख में दुखी होता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब वियोग में होता है व्यक्ति किसी के, तो वही बात से गूंजी रहती है जिसके वियोग में पीड़ित रहता है। तो वही कह रहे हैं वो कहें कि हे उद्धव, जो उद्धव जोग जोग हम नहीं। देखिए जोग यहाँ 2 बार आया है। एक जोग का मतलब है योग, और एक जोग का मतलब क्या है, योग्य। ध्यान रखना, एक का अर्थ है योग, एक का अर्थ है योग्य। ठीक। तो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग के योग्य नहीं हैं। जो तुम योग करने के लिए मुझे बता रहे हो तो हम इस योग के योग्य नहीं हैं। क्योंकि कारण बता रहे हैं, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। कहते हम अबला हैं। अबला आप में नहीं, बला का मतलब बल, यानी हम बलहीन हैं, कमजोर हैं, अपने को स्त्री रूप मानते हुए। क्योंकि ये बहुत पहले लोग चलते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, पुरुष सबला होता है। अबला का विलोम हो गया सबला, सबल होता है। तो वही अपने को कह रही है कि अबला सार ज्ञान कहा जाने। सार माने होता है तत्व, मूल ज्ञान, कि हम अबला हैं, हम कमजोर हैं, बलहीन है। हम इस योग के तत्व के ज्ञान को कैसे जान सकते हैं। योग के सार के दीजिए, चाहे तत्व के दीजिए। इस योग का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, यह सार का ज्ञान हम नहीं जानते हैं। कैसे ध्यान दिलाएं। जब उस विषय में जानते नहीं हैं तो अपना ध्यान उस ओर कैसे ध्यान करूं, कैसे उसके प्रति अपने मन को ले जाऊं। ये उद्धव से कह रही है। तेई मुंडन नैन कहा जाओ हरि मूर्त निर्माणी। करे हे उद्धव, आप ऐसी बात कर रहे हैं जो संभव ही नहीं। कहते हमसे कहते हो तेई मुंडन नैन कहा जाओ, मेरे नेत्रों को कह रहे हो कि बंद कर लो। क्योंकि योग करने में एकाग्रता तभी आती है जब मन एकाग्रता, आंखें बंद होती। तो आंखें बंद होने से क्या तात्पर्य है कि संसार की भौतिकता व चमक धमक ये कुछ दिखाई नहीं पड़ती। व्यक्ति नहीं देखता, सीधे परमात्मा को याद करता है, उन्हीं को स्मरण करता है, इसलिए नेत्र बंद किए जाते हैं। तो उद्धव का भाव ये है, लेकिन गोपिकाओं का भाव क्या है। कहते हैं तुम उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो हरि मूर्त निर्माणी, जिस नेत्रों में ईश्वर की मूर्ति बसी हुई है। मेरे नेत्रों में ईश्वर की मूर्ति बसी हुई है, और आप कह रहे हो नेत्रों को बंद कर दीजिए। ऐसी कथा कपट की मधुकर अंतर सुनी न चाहिए। कपट का मतलब जानते हो, जैसे कोई कपट करता है, छल प्रपंच छिपाता है। मधुकर
माने उद्धव के लिए संकेत दिया गया है। कहते हे उद्धव, ऐसी कथा कपट की, ये आप मेरे साथ कपट कर रहे हैं। लगता है कोई कपट से भरी हुई कथा हमें बता रहे हैं, सुना रहे हैं। हमने सुनी न जाही, जो हमसे सुनी नहीं जा रही है। योग की साधना को कपट कहती हैं। कहते तुमको लगता है कुछ छिपा रहे हो, मेरे को कुछ कपट कर रहे हो, और कपट भरी बातें हैं हे उद्धव, मुझसे सहन नहीं होती, मुझसे सुनी नहीं जाती है। ये उदाहरण दे रही है। फिर कहते हैं श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, ये दुख कौन समाही। कहते हैं फिर इतना ही नहीं, तुम कहते हो अपने कानों को चीर, माने जैसे कानों में कुंडल पहने जाते हैं, तो कहते हैं कानों को चीर कर उसमें कुंडल धारण कर लो, तो योगी लोग करते हैं। सिर जटा बंधाओ, और अपने सिर पर श्रृंगारिक रूप हटा करके जटाजूट, जैसे जब लोग योग साधना करते हैं, योगी बनते हैं, तो श्रृंगारिक रूप हटा करके बालों की जटाएं बना देते हो। तो कहते हो, तुम कहते हो ये दुख कौन संभाली, इतना बड़ा दुख हम कैसे संभाल करें, कौन बर्दाश्त करेगा, कौन सहन करेगा। जबकि उद्धव जी का कहने का भाव दूसरा है, गोपिकाओं का भाव दूसरा है। गोपिकाएं भगवान श्री के प्रेम में इतना लीन है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, केवल उनके अलावा। क्योंकि उद्धव का तात्पर्य है कि जब आप योग साधना में बैठेंगी, एकाग्रता में बैठेंगी, तो आप बिल्कुल योगी के वेश में, जैसे योगी बैठते हैं, हाथ में भस्म लगा लेते हैं, जटाजूट बांध लेते हैं, और वस्त्र भी बदल लेते हैं, घर से अलग बैठते हैं। ये उद्धव जी का भाव है कहने का। लेकिन गोपिकाएं उसको उल्टा सोच रही है। चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। विरह अनल माने विरह की आग, दुख की आग। दाही माने जलना, आग से बोले जलाना। भस्म जिसे राख लोग लगाते हैं। चंदन, चंदन सभी लोग जानते हैं ठंडा होता है, शरीर में लगाने से, मस्तक पे लगाने से ठंडक पहुंचाता है। चंदन इतना बहुत शीतल होता है। तो कहते हैं चंदन तो जी हमें भस्म बताओ। आप मुझे कह रहे हो कि जो चंदन लगाए हो शरीर में, इस चंदन को त्याग दो, चंदन को हटा दो और उसकी जगह पर भस्म यानी भस्म धारण कर लो योगियों के वेश में, और चंदन का परित्याग कर लो। विरह अनलता ही, तो गोपिकाएं कहती हैं कि विरह की आग, जलन, गर्माहट को हटाने के लिए मैंने शरीर में चंदन का लेप किया था, ठंडक पहुंचाने के लिए, कि इससे विरह की आग में जो मैं जल रही हूँ इसका ताप कम हो जाएगा, शीतलता मिलेगी। और आप कह रहे हो कि उस चंदन का परित्याग कर दो, त्याग दो, और फिर से अपने शरीर में वही भस्म लगा लो, कुंडल पहन लो, कानों को चीर दो, ये सारी बातें बता रहे हो। तो इससे तो विरह अनलता ही, जब हम ये क्रिया कर लेंगे तो विरह की अग्नि, वियोग की आग से मेरा शरीर और जलेगा और तपन होगी। जब चंदन हटा देंगे ठंडक समाप्त हो जाएगी। फिर जोगी भ्रमर जाई लग भूले, सो तो है अपना ही। फिर कह रहे हैं उनका कुछ आवेश में कि आप योगी हैं, योगियों का काम भ्रमर, घूमना। योगी जो नहीं रुकता, करता नहीं, बहता रहता पानी की तरह, नहीं रुकता। जाई लग भूले, लगता भ्रमण घूमते घूमते आप मार्ग भूल गए हैं। जो इधर आप आ गए हैं और हमें योग साधना की बात बता रहे हैं कि योग साधना, योग के गुण, ये तो सब आप में व्याप्त है। आप अपनी बात अपने को लेकर के भूल से मुझे बता रहे हैं।
मुझे कह रहे हैं सूर श्याम तय न्यारी न परिचित जो घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि उपकार करती है मैं न्यारी माने अलग कहते मैं भगवान श्री कृष्ण से न परिचित एक पल एक क्षण भी अलग नहीं हो सकती, न्यारी नहीं हो सकती, विलग नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जो घटने परछाई घट शरीर को कहा गया है, जैसे शरीर के साथ साथ उसकी परछाई सदैव चलती है, कभी शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से पल भी अलग नहीं हो सकती है। इसको अच्छे से लिख लेना।